ये आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जिन्हें प्रांत तथा रियासत कहा जाता था। प्रांतों पर अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे, जबकि जो रियासत हुआ करते थे उन पर जो शासक, भारतीय शासक, अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर लेते थे, वे पैतृकता के आधार पर अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता मानकर शासन करते थे। अब तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि प्रांत क्या होते हैं और रियासत क्या होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डिगामा नामक नाविक भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत जगह पुटअप होता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डिगामा किया था। यहाँ पर वे राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन बनता है कि वे कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये याद करने का ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ पर राज्यों का नाम ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मी मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़ और झार मतलब झारखंड। अब तो आप लोगों को लर्न हो गया होगा कि कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर जाती हैं वे राज्य कौन कौन से हैं। ये आपके चैप्टर से पुटअप होने वाले क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम राजधानी सहित लिखे हैं। ये आपको लिखना है और आपको लर्न भी करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हमारा देश किस महाद्वीप में तथा किस गोलार्ध में स्थित है। आप जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अब उस 7 महाद्वीपों में से भारत किस महाद्वीप में है और किस गोलार्ध में है, ये आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, उन राज्यों के नाम लिखिए। आपको पढ़ाया जा चुका है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है तथा किन राज्यों से होकर जाती है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। ये भी आपको पढ़ाया गया है। आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े महासागर का नाम लिखिए। ये भी आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में एक महासागर है, वो कौन सा महासागर है वो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आंसर आप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है तथा पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम बताओ। आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में महासागर है, भारत के पश्चिम में एक सागर है और भारत के पूर्व में एक खाड़ी है। इनका आपको नाम बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत से बड़े सभी देशों के नाम लिखो। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, तो 6 देश भारत से बड़े हैं। उन 6 देशों के नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताओ। आपको पढ़ाया गया है सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। ये दोनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी सहित लिखिए। भारत के पड़ोसी देशों नामक टॉपिक में आपको ये पढ़ाया गया है और राजधानी आप लिख के लर्न कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के दोनों पड़ोसी द्वीपीय देशों के नाम बताइए। आपको बताया गया है कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, वही आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थित द्वीप समूहों के नाम लिखिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया है, दोनों द्वीप समूहों के नाम आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के समुद्री मार्गों की खोज सबसे पहले किसने और कब किया था। ये भी आपको पढ़ाया गया है, ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रांत तथा रियासत किसे कहते हैं, इसका भी आंसर करना है। अब आपकी बुक से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको पढ़ाया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से तथा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन चारों ऑप्शन में जो राज्य नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। आप सबसे पूर्वी बिंदु देखिए कौन से देशांतर में स्थित है, तो ये है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर
ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी क्या है। अब आप देखेंगे इन चारों केंद्र शासित प्रदेशों में से जिसका राजधानी कवरत्ती होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? आप जानते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है वो नेपाल को छूती हैं, तो इसका आंसर नेपाल है। अब आपका ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया।